जी अस्सलाम वालेकुम। वकार मैरिज ब्यूरो पे आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है वकार मैरिज ब्यूरो। ये वकार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अच्छे रिश्ते डिले क्यों होते हैं। फैमिलीज़ एजुकेटेड भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, पर वो कॉमन प्रॉब्लम ये फेस करती है कि उनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, डिले हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 कॉमन इश्यूज़ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने की मिलती है। और वकार साहब हमारे साथ होंगे, वो हमारे साथ इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी हमें देंगे। तो वकार साहब, अच्छे रिश्ते डिले हो रहे हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं उनके रिश्ते नहीं होते, तो कॉमन वजह नंबर 1 ये है कि वो उनमें क्लैरिटी नहीं होती, उन फैमिलीज़ में क्लैरिटी नहीं होती, वो क्लियर नहीं होते। तो आप इस बारे में ज़रा बताएं कि क्लैरिटी क्या मतलब, यानी कि वो फैमिली किस चीज़ में क्लियर हो, ज़रा आप बताएं। जी, जो फैमिली रिश्ते वगैरह जो है वो तलाश कर रही होती है, तो क्लैरिटी ये नहीं होती उनके पास। उनको ये नहीं मालूम होता कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और उसकी कास्ट क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती है ये क्लियर होनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये क्लियर ना होने की वजह से जो है ना रिश्ते डिले हो रहे हैं। जी वकार साहब, तो आपका कहने का मकसद ये है जैसे फैमिलीज़ रिश्ते ढूंढती हैं, लेकिन वो ज़्यादा ये कह देती हैं कि लड़का अच्छा होना चाहिए, फैमिली छोटी होनी चाहिए, इसको क्लैरिटी नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं उनको एग्जैक्ट पता हो एज क्या है, हाइट क्या है, एजुकेशन क्या है, ताकि जब उनके सामने एक प्रपोज़ल आए तो वो क्लियर हो कि हाँ भाई ये प्रपोज़ल हमारी फैमिली से मैच करती है, हमें इसमें प्रोसीड करना चाहिए। तो वजह नंबर 2 में ये है कि अब क्लैरिटी तो आ गई, लेकिन वजह नंबर 2 ये है कि लोग हर प्रपोज़ल में परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। तो वकार साहब आप ये बताएं कि लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढते हैं, तो इसका क्या मतलब है, क्या हल है इसका, आप ज़रा बताएं। फैमिली जो है वो परफेक्शन ढूंढती है। वो कहती है कि लड़के की इनकम अच्छी होनी चाहिए, उसका कद इतना इतना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन इतना होनी चाहिए, उसकी जो है रिहाइश जो है ना वो हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो काउंट करती हैं, तो जिसकी वजह से रिश्ते डिले होते हैं। तो इसमें ये होता है कि फैमिलीज़ को आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए ताकि रिश्ते डिले ना हो। जी वकार भाई, तो बहुत अच्छी आपने बात की, आपने कहा कि फैमिलीज़ को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अब ये है कि बहुत सारी फैमिलीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करती, हर प्रपोज़ल में हर चीज़ ढूंढ रही होती है। अब ये है कि कहीं पे हाइट अच्छी होती है, इनकम अच्छी नहीं होती, कहीं इनकम अच्छी होती है, एजुकेशन नहीं होती। तो ज़ाहिर है जब फैमिलीज़ कंप्रोमाइज़ करेंगी तो फिर उनके रिश्ते अच्छे भी होंगे। तो वजह नंबर 3 ये आती है कि फैमिलीज़ अच्छा प्रपोज़ल भी मिल जाता है, पर कंप्रोमाइज़ भी करती है, लेकिन सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है, रिस्पॉन्स डिले करती है। वकार साहब, इस बारे में आप ज़रा हमारे जो देखने वाले हैं उनको ज़रा कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कि ये क्या है और उसमें किस तरह से इसको हल किया जाए। जी, बहुत सारी फैमिली ऐसी है कि वो विज़िट करके आती है, जब विज़िट करने के बाद विज़िट कर लेती है, विज़िट करने के बाद जो है ना क्विक रिस्पॉन्स नहीं देती। तो ये फैमिलीज़ को चाहिए कि 1-2 दिन के बाद जो है ना उनको पूरी तौर पर रिस्पॉन्स दें, ताकि उस फैमिली को मालूम हो कि आप इंटरेस्टेड हैं। आप जब देर से रिस्पॉन्स देते हैं तो वो फैमिली समझती है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है ना रिश्ता डिले हो जाता है या रिश्ता जो है लूज़ हो जाता है। तो आपको चाहिए कि क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, और विज़िट के बाद 1-2 दिन के अंदर-अंदर आप उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए। जी वकार भाई, तो बहुत अच्छी बात की है आपने, कहा कि रिस्पॉन्स उनको क्विक करना चाहिए। जब आप विज़िट कर आते हैं तो आपको एक दिन या 2 दिन में बता देना चाहिए कि आया आप उस फैमिली में इंटरेस्टेड है या नहीं, आप प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं। एक तो ये अच्छी बात भी होती है, फिर ये होता है कि फैमिलीज़ जो होती है वो क्लियर हो जाती है कि ठीक है हमें इस प्रपोज़ल को देखना चाहिए या नहीं। तो वकार साहब, आपने बहुत अच्छे हमें प्रोवाइड किए, और हम आप समराइज़ इस तरह से करते हैं कि आप अपने प्रपोज़ल में क्लियर हों, आप जो है परफेक्शन को छोड़ के कंप्रोमाइज़ की तरफ आएँ, और ये है कि आप रिस्पॉन्स डिले ना करें। तो उम्मीद है कि आपके जो रिश्ते हैं वो जल्द हो जाएँगे। तो वकार साहब, आप ज़रा बताएँ कि जो व्यूअर्स हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, रिश्ते के मामले में हमसे राब्ता करना चाहते हैं, वो कैसे राब्ता कर सकते हैं? तो आप अपने व्यूअर्स को ज़रा बता दें। जी, मैं अपने तमाम चाहने वालों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने वकार मैरिज से कॉन्टैक्ट करना हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 033284263131। इसके अलावा हमारा वेबसाइट भी है wakarmarriagebureau.com। तो आप इस यहाँ से रब्ता कायम करके तो हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी हर तरह के हेल्प करेंगे। वकार मैरिज ब्यूरो।